एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे हैं। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाबी बाग स्टेडियम, रिंग रोड, नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध कथा व्यास भाईजी रमेश भाई ओझा के सानिध्य में आयोजित भव्य एकल राम कथा और विशाल सशस्त्र चंडी महायज्ञ का शनिवार को शुभारंभ हुआ। विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाईजी रमेश भाई ओझा की कथा श्रवण करने हजारों की संख्या में भगत श्रोता पहुंचे। साथ ही सायकालीन आरती के उत्तर प्रदेश में मंत्री नंद गोपाल भी शामिल हुए। कथा के प्रथम दिन आपने प्रवचन में भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति के मूल विचार से नहीं भटकना चाहिए। एकल श्री राम कथा का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि, निर्मल पंचायती अखाड़ा एवं अखिल भारतीय संत समिति निर्देशक मंडल के अध्यक्ष मानद ज्ञानदेव सिंह, वृंदावन के स्वामी भास्कर आनंद जी, एकल अभियान के प्रणेता माननीय श्याम गुप्ता जी, भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीता कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान सचिव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं खेमानंद, केंद्रीय सह अभियान प्रमुख एकल अभियान, और मैं इस कथा आयोजन में आयोजन समिति का भी एक सदस्य हूं। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के 25वां वर्षगांठ रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह कथा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखारबिंद से आज प्रारंभ हुआ है और यह कथा 6 अप्रैल तक नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में, साथ ही हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसके उपलक्ष्य में यह आयोजित है। एकल अभियान पूरे भारतवर्ष के 1 लाख गांव में संस्कार युक्त शिक्षा और जीवन उपयोगी शिक्षा बच्चों को देता है। सर, एकल कथा के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये जो एकल कथा है ये हमारे वनवासी भाइयों, आदिवासी भाइयों, उनके लिए क्या है, जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि करीब 25,000 स्कूलों का जो फंड है वो इस कथा के माध्यम से कलेक्ट हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो 250-300 हम इसके जो आयोजन समिति के मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ जो यजमान वगैरह हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इसका आयोजन किया है। तो इसके थ्रू हम करीब जो है जो फंड इकट्ठा करेंगे, जो इससे करीब 25,000 स्कूल चलेंगे। मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मेरे पास सांस्कृतिक और मीडिया की जिम्मेदारी है। एकल कथा के बारे में बताएं। एकल कथा जो यहाँ शुरू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक भगवान राम का संदेश जाए और शिक्षा संस्कार का जो ज़रूरत है आज पूरे भारतवर्ष में वो फैले। परिवारों में जो बच्चों में संस्कार होगा तो परिवार को, माता पिता को उसका सम्मान मिलेगा, वृद्धाश्रम से जाने से बचेंगे। उसका काम जो मुख्य है वो एकल भारत लोक शिक्षा परिषद कर रहा है, जिसमें संस्कार शिक्षा के साथ कल की तरफ से आज जो है भारत लोक शिक्षा परिषद अपने रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना भव्य आयोजन हो रहा है। सब में उत्साह, सब बहनों में उत्साह। कलश यात्रा के दौरान आपने देखा होगा किस तरह से सभी बहनें जो हैं 16 श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के सब लोग आए, सब में उत्साह था। सारा जो पुरुष वर्ग है वो भी कितना उत्साह में एक जैसे कुर्ते पजामे पहन के, कितने बच्चे जो हैं, बच्चों में बहुत उत्साह था। राम जी के वेशभूषा में सब आए और बहुत उत्साह के साथ आज का दिन जो है हम लोग एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद सब लोग सबके साथ मान रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष होने पर ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। BLSP और एकल ग्रामोत्थान और
और जो YouTube चैनल है एकल भारत का, ये सब पिछले बहुत समय से यानी BLSP 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और वनवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट का कार्य बच्चों को कर रहा है। इस समय ज्ञान का जन्म 35 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इसका गर्भाधान 100 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद के वाक्य से हुआ था। 100 वर्ष के बाद उत्पन्न होने वाला कोई भी बालक उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। एकल अभियान कल्प वृक्ष बन गया। पहले दिन से हमने ये घोषणा की थी कि एकल अभियान के द्वारा हम राम जी की सेना बनाएंगे। आज एकल अभियान राम जी की सेना बनाने के लिए सक्षम है। इस देश में जो भी हिंदू विरोधी हैं उन सब से भारत को मुक्त कराने का संकल्प एकल अभियान का है। देखिए, मैं सुभाष अग्रवाल, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर SMC ग्रुप। मैं भारत लोक शिक्षा परिषद का ट्रस्टी हूँ और लास्ट 20 साल से भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। ये एकल राम कथा जो हो रही है, ये बेसिकली राम का जो चरित्र है, राम वनवास भी गए थे, वनवासियों के साथ जुड़े भी थे, उनका बहुत गहरा संबंध भी था। और ये कथा जो एकल के स्कूल चलते हैं, ज्यादातर स्कूल इनके गांवों में और वनवासी क्षेत्रों में चलते हैं। 1 लाख से ऊपर स्कूल चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस नगर और गांव में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। देखिए, एकल का जो कंसेप्ट है वनवासियों में काम करने का कंसेप्ट है, और राम ने जो काम, भगवान राम ने जो वनवासियों में काम किया उसको कोरिलेट करते हुए हमने राम कथा का ऑर्गेनाइज ये किया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप वनवासियों को लेके इतना बड़ा काम कर सकते हो, और शायद वही एकल प्रयास कर रहा है। और एकल का आज जितना पहले उसकी रेलेवेंस थी, आज भी उतनी रेलेवेंस है और फ्यूचर में भी उतनी रेलेवेंस रहेगी। देखो, मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी व्यासपीठ पे जो विराजे परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी हैं, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि हमारे, देखिए, भारत की संख्या कितनी है, 145 करोड़ है ना। दिल्ली की संख्या कितनी है, कम से कम 5-6 करोड़ तो होगी। लेकिन उन 5-6 करोड़ में से भी भगवान श्री राम ने आज हमें चुना है कि आज हम उनके जीवन से कुछ सीख पाए। तो सोच के देखिए कि आज इस पावन स्थली में जितने भी लोग हैं वो कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आज वो यहाँ पर आके और इनके मुखार बिंद से प्रभु श्री राम के गुणगान कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और मेरी बस यही सब लोगों से यहाँ प्रार्थना है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं वो भगवान श्री राम के चरित्र से कुछ सीख पाए और अपने जीवन को और मंगलमय बना पाए। देखिए, आप देख ही रहे होंगे उत्साह तो लोगों का, इस टाइम तो काफी लोग आए हुए हैं, काफी भीड़ है, और उत्साह तो राम कथा के लिए हमेशा वैसे बन जाती है। वो भी ओझा जी का तो जहाँ लोग सुनने के लिए आते हैं। और ये एकल की तरफ से 25वीं मनाई जा रही है, तो इसकी वजह से काफी लोगों में उत्साह है। एकल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एकल एक ऐसी संस्था है, अब देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर के जो बच्चे गांव में रहते हैं, जहां तक स्कूल की हमारे सरकार की पहुंच नहीं है, वहाँ इन्होंने स्कूल चला के बच्चों को शिक्षित करता है।